नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से इतिहास का अगला टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को कार्ल मार्क्स के बारे में बता दिया था कि उनका जीवनी बता दिया था, उनका योगदान बता दिया, उनका सिद्धांत बता चुका था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज मैं लेकर आया हूं, जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें, या फिर मैं आप समझिए कि रूसी क्रांति क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि रूस में क्रांति हुआ है। डायरेक्ट विषय वस्तु पर चलते हैं। ठीक है, इससे पहले जो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, वीडियो सर्च कीजिए आर क्लासेस बाय राम प्रवेश सर, इसके ऊपर जाइए और सर्च कीजिए आर क्लासेस बाय राम प्रवेश सर। वहां पर आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि रूसी क्रांति का कारण क्या था या रूसी क्रांति हुआ क्या। समझिएगा, रूस में दो क्रांति होता है। रूस में दो क्रांति होता है। पहला क्रांति 1905 ईस्वी में होता है और दूसरा क्रांति 1917 ईस्वी में होता है। फिर 1917 में भी दो क्रांति होती है। मैंने कहा रूसी क्रांति कारण क्या था या रूसी क्रांति क्या है, तो रूस में 1905 ईस्वी में पहला क्रांति होता है। ठीक, डायरेक्ट जो आपको एग्जाम में लिखना है डायरेक्ट उस पर चल रहे हैं। इसे विस्तृत से बताना होगा, तो उसके लिए हम फिर से नए वीडियो लेकर आएंगे नए बैच के लिए। ठीक है, अभी आपको एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम दीजिएगा उनके लिए। ठीक है, तो रूस में दो क्रांति होती है। पहला 1905 ईस्वी में, पहला जो क्रांति होता है 1905 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये क्रांति। और दूसरी क्रांति जो होती है रूस में 1917 ईस्वी में होता है। 1905 ईस्वी में जो क्रांति होती है, यह जो क्रांति होता है, यह पहले इसके बारे में समझ लें। 1917 में जो क्रांति होता है, इसमें दो क्रांति होती है। 1917 में दो क्रांति होता है। ठीक है, तो पहला जो क्रांति होता है 1917 में, वो होता है राजा के खिलाफ। लेकिन दूसरा जो होता है क्रांति 1917 में, वो सत्ता के लिए होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि रूस की क्रांति तो 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुआ है, पहले इस क्रांति के समझने से पहले समझिएगा, कुछ मैं बताना चाह रहा हूं। रूस में कैलेंडर के बारे में। ठीक है, पहले रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था। ठीक है, कारण डेट में आपको कंफ्यूजन होगा, हालांकि सब एग्जाम में नहीं आएगा। रूस में यानी पहले रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था। बाद में आया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, जो कि 1 फरवरी 1918 ईस्वी में लागू किया गया था रूस में। ठीक है, दोनों कैलेंडर में भिन्नता पाया जाता था, दोनों कैलेंडर में भिन्नता पाई गई और अंत में क्या किया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही माना गया। ठीक है, जूलियन कैलेंडर होता है ना, वह क्या चलता है, 13 दिन आगे चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। ठीक है, मैं कह रहा, देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। या फिर बोलिए आप कि जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से पीछे चलता है। समझ आया ना, 13 दिन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो रूस की क्रांति बता रहा था कि 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। तो 1917 में जो रूस में क्रांति 1905 में हुआ, यह हुआ क्यों, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, एकदम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं, एग्जैक्ट विषय वस्तु पे लेकर चलता हूं। 1905 में क्रांति के कारण था कि 1904 ईस्वी तक रूस में 1904 ईस्वी उसमें रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय थे। बहुत निरंकुश था, जनता के ऊपर विशेष कोई ध्यान नहीं देता था। जनता क्या कर रही है नहीं कर रही है, जन अपने से मतलब रखता था। ठीक है, जिसके कारण उसकी विधि व्यवस्था बढ़िया भी नहीं था जार निकोलस द्वितीय का। ठीक है, तो हुआ क्या बाबू कि 1905 ईस्वी में 1904 ईस्वी में जनता एकजुट हुआ और एकजुट होकर उसके विरुद्ध आवाज क्या उठाएगा, अपना मांग करने के लिए गया, राजमहल की ओर गया, है ना, पीटर्सबर्ग की ओर गया और राजा से मांगने के लिए, क्योंकि उस समय मजदूरों की स्थिति बहुत खराब हो चुका था। ठीक है, मजदूरी बहुत कम मिलता था, काम बहुत ज्यादा दिया जाता था, मजदूरों की आय में 20% की कटौती कर दी गई थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मजदूरों ने राजा के सामने गया, महल की ओर जाने लगा और उसका मांग था कि मजदूरी बढ़ाया जाए, कुछ मजदूरी क्या हो, बढ़ाया जाए और काम के घंटे कम किए जाए। और इसे मांगते हुए राजमहल की ओर जा रहा था कि राजा साहब, हम लोग को इतना में रोटी पेट नहीं भरता, हमको रोटी चाहिए। रोटी मतलब खाने के लिए चाहिए, कुछ बचे, है ना। राजा साहब हमको रोटी चाहिए, राजा साहब रोटी दो। लेकिन राजा ने क्या किया,
उन निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। उन निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया? गोली चलवा दी। यह घटना बाबू 9 जनवरी 1905 ईस्वी में घटा, इसीलिए इसको यानी रविवार के दिन घटना घटा था, ठीक है। इसलिए इस क्रांति को, इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाएगा। चलिए सर, अब एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? आप क्या कहिएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? आप कहिएगा कि 1905 ईस्वी में, 2 नंबर में तो शॉर्ट में ही लिखना है कि 1905 ईस्वी में राजा के पास, यानी राजा के दरबार में बहुत सारे जनताओं लोग ने अपनी मांग के लिए गया कि राजा साहब रोटी दो, उनकी मजदूरी बढ़ाओ, काम के घंटे कम करो। लेकिन राजाओं ने उन लोगों पर क्या करवा दिया? गोली चलवा दिया गया। यह जो घटना घटा था रविवार के दिन था, इसीलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना गया। ठीक, बस एग्जैक्ट ये हो गया। ये 1905 ईस्वी क्रांति समाप्त हो गई, ठीक है। अब आता है जो अब एग्जाम लिखना है 1917 ईस्वी में। तो 1917 में 2 क्रांति हुआ। पहला जो क्रांति हुआ मार्च क्रांति, मार्च में हुआ, ठीक है। 12 मार्च 1917 का हुआ। किस कैलेंडर के अनुसार? तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार। जूलियन कैलेंडर के अनुसार 12 मार्च 1917 में, इस बात को ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1917 को हुआ जूलियन कैलेंडर के अनुसार। लेकिन नया जो कैलेंडर था अर्थात ग्रेगोरियन के अनुसार वह हुआ 27 फरवरी को, ठीक है। 27 फरवरी को ये क्या हुआ? क्रांति हुआ, यानी जिसके कारण इस क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी क्या हुआ? जाना गया। क्या कहीं दिक्कत है क्या? फरवरी क्रांति के नाम से जाना गया। दूसरी क्रांति, तो पहला क्रांति हुआ था क्या, इसमें समझिएगा। पहला क्रांति हुआ कि जो 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था, ठीक है, उसमें जनता के मनोबल को दबा दिया गया, उसकी मांगों को दबा दिया गया। क्रांति किसी तरह से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और राजा का जो निरंकुश राजा था अर्थात जानीकुलस द्वितीय, उसका शासन चलता रहा। लेकिन 1917 में जो क्रांति हुआ, पहली क्रांति जो फरवरी क्रांति के नाम से जाना गया, आता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये भी कि फरवरी क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा 1917 ईस्वी में रूस में पुनः क्रांति होता है। ये पहली क्रांति है जो कि मार्च महीने में होता है, लेकिन यह डायरेक्ट लिखिएगा ना, फरवरी क्रांति पूछे तो फरवरी माह में हुआ, इसीलिए से फरवरी क्रांति के नाम से जाना गया। यह राजा के खिलाफ हुआ था, ठीक है। आप पुराना कैलेंडर नया कैलेंडर का झमेला छोड़ दीजिए, कारण एग्जाम में लिखिएगा गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। तो 1917 ईस्वी में ये राजा के खिलाफ, पुनः 1917 ईस्वी में राजा के खिलाफ रूस में फरवरी माह में क्रांति हुआ, इसलिए इसे फरवरी, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसीलिए इसे फरवरी क्रांति कहा गया, ठीक है। उसके बाद जार निकोलस, जब ये क्रांति होता है 1917 ईस्वी में, जो फरवरी क्रांति होता है, उसमें जार निकोलस द्वितीय क्या करता है? गद्दी उसको छोड़ना पड़ता है। गद्दी छोड़कर क्या कर जाता है? भाग जाता है। और वर्षों से चला आ रहा रोमनोव वंश की समाप्ति हो जाती है। इस तरह से 1917 के पहला क्रांति क्या हो गया? समाप्त हुआ। 1917 ईस्वी में ही रूस में दूसरी बार क्रांति होती है। यह क्रांति समझिएगा, जो एग्जाम में लिखना, 1917 ईस्वी में रूस में ही दूसरी क्रांति होती है। यह क्रांति अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना गया। यह क्रांति होता है नवंबर, यानी 7 नवंबर 1917 ईस्वी में। लेकिन फिर कैलेंडर क्या है ना, तो इसलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा गया। जो हुआ है नवंबर में, हुआ है कब? नवंबर में, लेकिन जाना गया अक्टूबर क्रांति के नाम से, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर क्या है। तो ग्रेगोरियन 13 दिन, ग्रेगोरियन नया कैलेंडर है और जूलियन पुराना कैलेंडर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद आया कि 1917 में जो क्रांति हुआ, 1917 में पहला हुआ, दो फिर से हम चलते हैं 1905 ईस्वी की क्रांति समझ में आया। 1905 ईस्वी क्रांति क्या था? उसमें क्या हुआ? राजा रोटी मांगने गया राजा के पास, जनता ने उस पर, राजा ने उस पर क्या कर दिया? गोली चला दिया, जनता के ऊपर गोली चला दिया गया। यह घटना रविवार के दिन घटा था, इसलिए इसको क्या कहा गया? खूनी रविवार। दूसरा हुआ कि 1917 में फिर रूस में क्रांति हुआ, तो इस बार रूस में 2 क्रांति हुआ। एक 1917 ईस्वी में पहली क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जाना गया, क्योंकि यह फरवरी माह में हुआ था, सिंपल बात। दूसरी क्रांति नवंबर में हुआ, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार और जूलियन कैलेंडर में, नया पुराना कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना गया। तो आपको लिखना है यह अक्टूबर माह में हुआ था, इसलिए अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना गया। तो अक्टूबर में जो क्रांति हुआ था वो राजा के खिलाफ नहीं हुआ था, क्योंकि फरवरी क्रांति में ही
राजा क्या हो गया था, भाग गया था, सेवा समाप्त हो गया उसका। उस पर रोमनो वंश का बरसों से चला रहा रोमनो वंश क्या हुई, समाप्ति हो गई थी। आ रहा समझ में ना। तो अब ये अक्टूबर जो क्रांति हुआ, इसमें हुआ किसके किसके बीच, तो ये हुआ सत्ता के बीच, अर्थात मेंशेविक और बोल्शेविकों के बीच। मेंशेविक बोले तो अल्पमत वाला साम्यवादी, और बोल्शेविक बोले तो बहुमत वाला यानी ढेर संख्या में रहने वाला साम्यवादी। ठीक है, तो ये क्रांति मेंशेविकों और बोल्शेविकों क्या हुआ। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहला आपको समझ में आ गया होगा इतना, यदि नहीं कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, कहीं संशोधन करना होगा, कहीं सुधार करना होगा, जिससे और अच्छा हम करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब क्वेश्चन आता है कि बताइए बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं, या अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, या फिर रूस में क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रूस में क्रांति के। अब आता है आगे कि रूस की क्रांति के कारण या फिर बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या था। ठीक है, तो पहला कारण, इसमें बहुत कारण, आपको कम से कम 5 कारण तो एग्जाम में लिखना ही होगा बाबू। तो पहला चलिए लिखेंगे, जार की निरंकुशता, यानी रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। ठीक है, तो जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन व्यवस्था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जार की, पहला पॉइंट देखिएगा, जार की निरंकुशता, जार की निरंकुशता। ठीक है, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन व्यवस्था। ठीक है, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य, अब इतना भी लिखकर भेज दीजिएगा, अयोग्य शासन व्यवस्था, शासन, बस भेज दीजिए। इसमें क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन व्यवस्था, इसमें डेस दीजिएगा। लिखिएगा, रूस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय अयोग्य और निरंकुश था। वह जनता के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था, जनता भूखे प्यासे रह जाती थी, उसकी मांगों को पूर्ति नहीं किया जाता था, जिसके कारण रूस की जनता नाखुश और उसके विरुद्ध आवाज उठाने लगी। बस पहला कारण, इतना ही लिखना है। सारे 8-7-8 पॉइंट में बताऊंगा, सारे में लिखना है। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। लिखेगा, रूस के सम्राट जार अर्थात जार निकोलस द्वितीय, वह अयोग्य था, निरंकुश था। जनता, निरंकुश मतलब उसमें कोई अंकुश नहीं, जनता बोल रहा है रोटी दीजिए राजा साहब, रोटी दीजिए राजा साहब, और जनता के ऊपर ही गोली चला दी। 1905 में हुआ था ना। ठीक है, तो वह पहला कारण था, जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन व्यवस्था। इसमें डैश देंगे, लिखेंगे जार, रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय है ना, बहुत अयोग्य था, निरंकुश था, वह जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, जनता की मांगों को पूर्ति नहीं कर पाता था, जनता असंतुष्ट उससे रहती थी, जिसके कारण क्या हुआ, जार के अर्थात राजा के खिलाफ आंदोलन हुआ, आवाजें उठने लगी। पहला कारण। दूसरा रूस की क्रांति है, दूसरा कारण बता दो बाबू, रोमन के डैश दीजिएगा और लिखिएगा, कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषक मतलब जो कृषि करते हैं, हाँ किसान लोग। ठीक है, किसानों या कृषकों लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। कृषकों की दयनीय या दयनीय स्थिति, या कृषकों की समस्या भी लिख सकते हो, है ना, दयनीय स्थिति। ठीक है, क्या हुआ, कृषकों की दयनीय स्थिति। इसमें क्या लिखिएगा, तो इसमें भी डैश देंगे सर। इसमें लिखेंगे, रूस में जो कृषक थे, जो किसान लोग थे, उनकी स्थिति भी बहुत दयनीय थी। राजा भी उन लोगों के प्रति कोई ध्यान नहीं देता था। उनके पास जो खेत थे छोटे छोटे थे, जिसके कारण क्या होता था, परेशानी होता था कृषि करने में, और तो और उनके मतलब उनके सिंचाई के प्रति, उनके कृषि के प्रति कोई ध्यान ही नहीं देता था, है ना, जनताओं के। और पुराने ढंग से खेती होता था ना, बढ़िया बीज उपलब्ध करवाता था, नहीं मतलब कृषि में क्या था, उसमें संशोधन करना चाहिए था, कृषकों को स्थिति सुधार करना चाहिए था, जिसके कारण पुरानी परंपरा के अनुसार खेती होती थी, छोटे छोटे खेत होते थे। किसान इससे परेशान हो गए, उन पर बोझ बढ़ने लगा, कर का बोझ बढ़ने लगा, जिसके कारण और किसान की स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। बस 2-3 लाइन सब में लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? क्या लिखेगा इसमें, कृषकों की दयनीय स्थिति लिखिएगा,
रूस में क्रांति के एक कारण यह भी है कि कृषकों की दयनीय स्थिति। जैसे दीजिएगा, लिखिएगा रूस में क्रांति का यह कारण यह भी था, रूस में कृषकों की दयनीय स्थिति, क्योंकि रूस में जो रूस के राजा था वह किसानों कृषकों के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। वह अपने आप से मतलब रखता था। किसान पुराने जमाने के अनुसार खेती करते थे, है ना, पुराने ढंग से, पुरानी पद्धति से खेती करते थे, तरीके से खेती करते थे। उनके खेत भी क्या थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, जिसके कारण उसकी उपज नहीं बढ़िया होती थी। उसकी स्थिति दिनों पर दिन बदतर होते गई और उन पर बोझ बढ़ता गया। यह भी किसान रूस क्रांति के क्या था, कारण था। ठीक है, तीसरा बाबू, तीसरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीसरा कारण में आप लिखिएगा कि मजदूरों की दयनीय स्थिति, जो कि मैं बताया मजदूरों की 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था वो भी मजदूरों की स्थिति के कारण हुआ था। तो मजदूरों की स्थिति क्या था, ध्यान से सुनिएगा कि रूस में मजदूरों की स्थिति और खराब था और उस क्रांति के कारण एक भी बना, यही बना, क्योंकि मजदूरों की स्थिति में यह था कि जब मजदूर रोटी मांगने गए थे तो उन पर क्या कर दिया गया था, गोली चला दिया गया था। यहाँ लिखेंगे मजदूरों की स्थिति बहुत खराब था, उनको ज्यादा काम लिया जाता था, उनसे पैसा कम दिया जाता था, उनकी, है ना, वो उनके लिए कोई न्याय नहीं था, कोई राजनीतिक दल नहीं था, उनकी मांगों की पूर्ति नहीं किया जाता था, अर्थात जिसके कारण क्या हुए, तीसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, मजदूरों की दयनीय स्थिति। ठीक है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। ठीक है, दयनीय स्थिति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि अगला पॉइंट ये था मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसमें मजदूरों के पहला पॉइंट आप लिख दिए, 2-3 पॉइंट इसमें लिख दिए, 2-3 को इसमें, 2-3 को इसमें लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चौथा हमारा पॉइंट होगा, ठीक है, चौथा पॉइंट है औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या क्या है, चौथा है हमारा औद्योगिकरण की समस्या। अब ध्यान देना बाबू, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। औद्योगिकरण की समस्या क्या था कि जो राजा था ना वो अपना विकास जल्दी नहीं करता था। कोई औद्योगिक धंधा लगाए, कौन कुछ कारखाना लगाए, इधर नहीं वहां के मजदूर काम करेगा, उसकी स्थिति मजबूत होगी। तो ये उद्योग धंधा पर विशेष ध्यान नहीं देता था। कौन, जान निकोलस द्वितीय। अधिक कारखाना भी बनाना पड़ता था तो इसको विदेश से पूंजी लेना होता था और वो सारा बोझ दिनों पर दिन बढ़ता गया। ठीक है, तो सर इसमें लिखेंगे क्या, औद्योगिकरण की समस्या में लिखेंगे कि औद्योगिकरण की समस्या, जार निकोलस द्वितीय वहां के उद्योग धंधा पर भी विशेष ध्यान नहीं देता था। कोई कल कारखाना पर विशेष ध्यान नहीं देता था कि किस कल कारखाना का निर्माण किया जाए ताकि वहां मजदूर रहे, है ना, काम करे और उसकी स्थिति बढ़िया हो। यदि कल कारखाना की भी उद्योग धंधा भी लगाना हो तो विदेशी पूंजी पर आश्रित होता था। ठीक है, ये भी एक क्या हुआ, रूस की क्रांति का कारण बना, ये औद्योगिकरण। 4 पॉइंट हो गए। और लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं। तो और में आप लिखिएगा रूसीकरण की नीति। क्या लिखिएगा, 5वां रूसीकरण की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये साहब, रूसीकरण की नीति। ठीक है, रूसीकरण की नीति। अब इसमें क्या लिखिएगा, रूसीकरण की नीति में लिखिएगा रूस में भिन्न भिन्न जाति, रूस ऐसे लिखिएगा, रूसीकरण की नीति दीजिएगा, डैश लिखिएगा। रूस की क्रांति का एक कारण यह भी था कि क्या था, रूसीकरण की नीति था, क्योंकि रूस में भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न रीति रिवाज, भिन्न भिन्न पहनावा ओढ़ावा के, भिन्न भिन्न भाषा के लोग, भाषाई के लोग रहते थे। ठीक है, और जार निकोलस क्या किया, सबको एक करना चाहा, कहा, है ना, एक रूस एक जार, है ना, इस तरह से नारा दिया था। ठीक है, एक रूस एक जार और एक शासक, इस तरह से, है ना, एक पद्धति करके। तो मैंने कहा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, आप इसमें डैश दीजिएगा, लिखिएगा रूस में भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न रीति रिवाज के लोग रहते थे, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे, भिन्न भिन्न भाषाई के लोग रहते थे। और जार निकोलस ने सब पर एक नीति थोपा, एक धर्म थोपा, है ना, एक भाषा थोपा। अच्छा बताओ, मैंने कहा यहाँ हम लोग भिन्न भिन्न जाति के या भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं या भिन्न भिन्न भाषा के लोग हैं, या भारत में ही भिन्न भिन्न भाषाई के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं। यदि सरकार करे कि नहीं, सबको क्या करना होगा, एक धर्म मानना होगा, या तो सिख धर्म मानिए, ईसाई धर्म मानिए या हिंदू धर्म, सबको मानना होगा।
बताओ, लोगों में परेशानी होगा कि नहीं, भाषा में परेशानी होगा कि नहीं। तो ये ऐसा यही हुआ था रूस में भी, ये एक आंदोलन का कारण बना था। ठीक है, ये 5 हुआ। छठा आप लिख सकते हैं विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अब विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या पड़ा देखा जाए। 1954 में हुआ था जो क्रीमिया का युद्ध, ठीक है, उसमें भी इसकी हार हुई थी, रूस की हार हुई थी। उसी में काउंट काबुल कहा था क्रीमिया के कीचड़ में है ना नई इटली का क्या होगा, निर्माण होगा का। चलिए, क्रीमिया का युद्ध का प्रभाव पड़ा था, वहां भी इसकी स्थिति क्या हो गई थी, कमजोर पड़ गई थी। आप लिखिएगा 1954 में क्रीमिया के युद्ध में भी रूस बुरी तरह से, सॉरी 1854 में क्रीमिया के युद्ध में 1857 होगा, सॉरी 1854 में क्रीमिया के जब युद्ध हुआ था उसमें भी रूस पूरी तरह से क्या हो गया था, पराजित हो गया था। और 1905 ईस्वी में 1904-5 में रूस और जापान के बीच युद्ध होता है, ठीक है। उसमें जापान से रूस इतना बुरी तरह से हारता है कि मतलब मत पूछो, इसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती उसी समय होती है। एक छोटा सा एशिया में पड़ता है ना जापान, एक छोटा सा देश जापान से हार जाता है रूस। बस रूस का क्या हुआ, भरम ही टूट गया। वहां की जनताओं को बहुत अपमान लगा कि बताओ एक छोटा सा देश जापान से हार गया रूस, और जिसके कारण वहां के लोग क्या हो गए, आंदोलित हो गए, ठीक है। और भी वजह था, पढ़िए बताएंगे कि वहां जब ये लड़ाई में जाता था है ना, तो उसकी एक पत्नी थी जारीना, जो एक भ्रष्ट पादरी के संपर्क में रहती थी, जिसके कारण राजाओं के मतलब वहां की जनताओं को मान मर्यादा में ये सब है ना गिरावट आया, और इसके विरुद्ध क्या हुआ, आंदोलन करना प्रारंभ कर दिए थे, ठीक है। तो आप ये विदेशी घटनाओं को प्रभाव में लिख दीजिएगा, ठीक है। कि 1854 में जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें भी रूस बुरी तरह से पराजित हो गया था, उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई थी। तथा 1904-5 ईस्वी में जब जापान से युद्ध होता है उसमें भी रूस की बुरी तरह से क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है, और उसका भ्रम टूट जाता है। क्योंकि एक छोटा सा देश, एशिया का एक छोटा सा है ना देश है ना, जापान से क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा देश रूस क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है, और उसकी भ्रम क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये भी रूसी क्रांति का एक कारण था। अगला लिख सकते हैं आप लोग, रूस में मार्क्सवादी का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का उदय, है ना। रूस में अगला पॉइंट, छठा 7वां पॉइंट होगा, रूस में मार्क्सवादी है ना, क्या लिखिएगा, रूस में मार्क्सवादी का प्रभाव, जो भी लिख सकते हैं, मार्क्सवादी प्रभाव मार्क्सवादी प्रभाव एवं बुद्धिजीवियों का उदय, बुद्धिजीवियों का उदय, ठीक है। बुद्धिजीवियों का उदय डेट दीजिएगा, बुद्धिजीवियों का उदय देकर दीजिएगा। लिखिएगा कि रूस में क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण रूस में मार्क्सवादी का प्रभाव पड़ा तथा बुद्धिजीवियों का उदय, ठीक है। जैसे मार्क्सवादी बोले तो कार्ल मार्क्स, लेनिन भी था, ठीक है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी, टॉल्स्टॉय हुए है ना, मैक्सिम गोर्की हुए, बहुत सारे हुए, रूसो हुए, बहुत, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, लेखक लोग है ना सामने आए, खुलकर बाहर आए, और गरीबों की स्थिति को बारे में समझा, राजा की घोर ये जो निरंकुशता के बारे में उसका आलोचना किया, और उससे लोग जागृत हुए। ये भी आंदोलन का एक कारण बना कि मार्क्सवादी लोग तथा बुद्धिजीवी लोग का प्रभाव पड़ा आम जनताओं पर, और आंदोलन के लिए वो क्या हो गए, तैयार हो गए। और अंतिम आप लिखिएगा, इतना याद है, देखिए आपको ये याद नहीं रहा रूस में मार्क्सवादी का प्रभाव नहीं याद है, छोड़ो, आप 5 आदि याद रखते हैं, 5 या 6 भी रखते हैं, यदि उतना भी लिख देते हैं एग्जाम में 3-3, 4-4 लाइन करके, तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब एक और कार्य लिख दीजिएगा, तात्कालिक कारण। क्या लिखिएगा, तात्कालिक कारण। नहीं आ रहा नीचे में क्या, चलो ठीक है, यहां आ रहा है तात्कालिक, चलिए कोई बात नहीं, तो तात्कालिक कारण मैं ऊपर में लिख देता हूं, ठीक है। अरे लिखना थोड़े, तात्कालिक कारण देखे डेट दीजिएगा। देखिए इधर थोड़ा सा बच्चे बोल रहे नहीं दिखाई दे रहा है, 7-8वां पॉइंट आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण, रूस में तात्कालिक कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व में रूस की कोई जरूरत नहीं था, ये जानबूझकर प्रथम विश्व युद्ध में, आप लिखिएगा, जानबूझकर ही प्रथम विश्व में क्या हो गया, भाग ले लिया।
इसलिए भाग लिया कि जो जनता उसके विरुद्ध आवाज उठा रहा है ना, 1917 में जनता उठा रहा था ना आवाज, जो आवाज उठा रहा था, ताकि हम प्रथम विश्व में भाग ले लेंगे तो जनता सब कुछ भुला जाएगी और क्या करेगी, हमको मदद करेगी, युद्ध में हमको मदद करेगी। इसीलिए प्रथम विश्व में भाग ले लिया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जनता उतना सहयोग किया नहीं। जब युद्ध में, अभी बता रहे थे ना, जब युद्ध में रूस भाग लिया था, उधर लड़ाई करने के लिए सैनिक जाता था, राजा जाता था, इधर उसकी एक पत्नी थी जरीना, है ना, जार की पत्नी जरीना, जो बहुत कहो कि, है ना, एक भ्रष्ट पादरी नहीं, भ्रष्ट पादरी के, जो पादरी बोलते पूजा पाठ कराने वाला, इसकी पत्नी को ही अपने बस में कर लिया था, है ना, अर्थात उसकी जार के प्रभाव में कम और पादरी के प्रभाव में इसकी पत्नी ज्यादा रहती थी। उधर लड़ाई हो रहा है, इधर मौज मस्ती हो रहा है, जिसके कारण ये सब जनता को बहुत बुरा लगा, ठीक है, और ये राजा के खिलाफ ही आवाज उठाने लगे। दूसरी बात ये हुआ कि राजा सोचा था कि हम लोग युद्ध में शामिल हो जाएंगे, सब हमको मदद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और रूस में, प्रथम विश्व में रूस की बुरी तरह से क्या हो गया, पराजय हार होने लगती है, यानी हार हो जाता है। आता है लेनिन, तो बात की बात है कि लेनिन आता है तो उससे अलग हो जाता है, लेकिन प्रथम विश्व में हार होने लगता है। यही कारण एक बनता है कि वहां की जनता सब मिलजुल कर क्या करता है, राजा के खिलाफ जोर शोर से आंदोलन करता है। तो रूसी क्रांति के कारण ये महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। हालांकि देखो, जब कृषि में सुधार में बताया था कृषकों की दयनीय स्थिति, तो 1861 में कृषि दास प्रथा अंत किया गया था, लेकिन उससे मजदूरों की स्थिति क्या हुई थी, नहीं सुधरी थी, ठीक है। तो ये आज का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज 2 नंबरिया भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए रूसी क्रांति में या रूस में मजदूरों की स्थिति कैसी थी, या फिर बताइए रूसीकरण की नीति कहां तक संभव है, या क्या रूसीकरण की नीति क्या थी, या फिर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आप जैसे भी पूछेगा आप इसको बढ़िया समझ लीजिएगा बाबू। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको स्थिर से वीडियो को रोक कर देखिए और लिखिए, अपने से लिखिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप अपने जब लिखिएगा, सुनकर लिखिएगा, समझ कर लिखिएगा, है ना। हम जो बताते हैं उस समझिए, पहले अपने समझ के लिखने की कोशिश कीजिए, तो बढ़िया होगा, वो आपके पास रहेगा, जल्दी भूलिएगा नहीं। और अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। आप इसको बढ़िया से कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए तरह तरह के अच्छा वीडियो लेकर आए, ठीक है। धन्यवाद।